नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। तो ये जो स्टॉक है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बुक वैल्यू अच्छी है, प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, मल्टी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो क्या स्टॉक को बाय करना चाहिए? हाँ, डेफिनेटली यू कैन बाय, लेकिन वही क्वेश्चन है कि कहाँ बाय करना है। तो उसके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो अंत तक देखना। छोटा वीडियो होने वाला है, थोड़ा टाइम की कमी है। ठीक है, तो अगर आपको उसका पूरा फुल एनालिसिस चाहिए तो आप नीचे को ड्रॉप कर दो कमेंट, मैं डेफिनेटली लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो स्टॉक का नाम देख सकते हो, जीएस प्राइम इंफ्रा करके है। तो बेसिकली कंपनी का काम इंफ्रा से रिलेटेड है, लेकिन कंपनी का जो बेसिकली बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ब्रॉड है, मतलब बहुत सारे काम कर बिजनेस कंपनी करती है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ प्लेज होल्डिंग प्रमोटर्स की नाफे बराबर है, बुक वैल्यू 35 के आसपास है, डिविडेंड कंपनी आपको नहीं दे रही है, ऑल टाइम लो के आसपास अभी ट्रेड नहीं कर रहा है, 10 रुपये का इसका ऑल टाइम आप बोल सकते हो हाई 70 रुपये, और अभी 10 पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन की समझ क्या होती है अभी आपको समझाऊंगा चार्ट में। पहले आप देखो जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, 35 की बुक वैल्यू है तो 101% यहाँ जा सकता है। ठीक है, 101% का मतलब 101% ही है, जा सकता है। ठीक है, अब होता क्या है, 10 स्टॉक सेलेक्ट करोगे, तीन जाएंगे। ठीक है, तीन आपके कॉस्ट टू कॉस्ट रहेंगे, मतलब जिस प्राइस में बाई किया वहीं घूमेंगे 10-15 साल, या 5 साल, 4 साल, 3 साल। ठीक है, और दो या एक आपका स्टॉप लॉस कराएंगे। और अगर उन दो एक में जिसमें स्टॉप लॉस हुआ री एंट्री कर लोगे तो पैसा बन जाएगा। तो ये प्रॉपर एक प्लान होता है। ठीक है, आंखें बंद करके पैसा नहीं इन्वेस्ट करना होता, खुद की समझ भी होनी चाहिए। अगर खुद की समझ नहीं है तो मेरे वीडियोस को फॉलो करो, जो चीज बातें बोलता हूँ उसको कॉपी करो। ठीक है, फिर आप खुद देखो कि हाँ, चीजें काम कर रही है। ठीक है, ये जो स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे दोस्त है मनीष जी, उन्होंने रिकमेंड करे बेसिकली। ठीक है, उनके कहने पर मैंने स्टॉक अपना देखा तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखो, जो मैं चीज़ आपको बताता हूँ वो बंदे समझ चुके हैं कि मैं कैसे सेलेक्ट करता हूँ स्टॉक, और वो भी अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कर पा रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं? बहुत सिंपल है, वीडियोस देख के। ठीक है, तो आप भी लोग भी वीडियोस देखो और सीखो। ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पर अलग नहीं बताता हूँ, मैं आपको रिपीटेशन बताता हूँ। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैं चीज़ें जो मुझे आती है रटी रटाई चीज़ें, और ये चीज़ें आपको कहीं दूसरी किताबों में देखने को नहीं मिलेगी। जैसे बुक वैल्यू है, प्राइस एक्शन है, लो सस्ता, हाई और लो का जो कॉन्सेप्ट है कि किसी प्राइस को सस्ता है महंगा है कैसे पता करें। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें मैंने अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बताइए, आप उसको कॉपी करो और आप बहुत अच्छा एक आप हो सकते हो स्टॉक पिकर बन सकते हो। स्टॉक सेलेक्ट करना सीख जाओगे आप, इतना मैं कह रहा हूँ। यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% है, जो एक साइन दे रहा है कि प्रमोटर्स लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा है। अब प्रमोटर्स अगर लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा है तो पागल तो नहीं होगा कि इतना नहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है, नहीं है पागल वो क्लेवर है। ठीक है, हमें उसको कॉपी करना है। तो अब ये स्टॉक देखो मल्टी सपोर्ट के आसपास खड़ा हुआ है। ठीक है, यही सपोर्ट ले रहा है लगातार। देखो मल्टी सपोर्ट है 2014-15 का, और यही है स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, एग्जैक्टली यही सपोर्ट ले रहा है, यही इसका सपोर्ट एरिया है। तो स्टॉक अगर आपको समाव मिलता है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मिलता है ये स्टॉक इस प्राइस के आसपास, जो मुझे लगता है शायद मुश्किल है, लेकिन अगर मिलता है 9 रुपये और 8 रुपये तो पक्का बाय करना। 9 रुपये 8 रुपये मेरा सबसे बेस्ट प्राइस स्टॉक का बाय करने का। 9 रुपये 8 रुपये में आप पक्का बाय करना, मात्र 5 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगाओ। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर है। ठीक है, इसके नीचे जाता है या यहाँ आता प्राइस एग्जिट कर दो, ये प्राइस में बाय करो, इन दो प्राइस में आप बाय करो। ठीक है, चाहो तो 7 रुपये भी एड ऑन कर सकते हो, एवरेजिंग उसको बोलते हैं, लेकिन ये स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, और टारगेट मुझे लगता है ये स्टॉक जो कैनल आपको दिख रहा है वाला, ये इसको तोड़ेगा। अब मैंने बोला 35 रुपये का टारगेट है, तो जैसे ही यहाँ बाय करोगे पैसा डबल होगा 16 रुपये में, अपना कैपिटल विड्रॉ कर लो। ठीक है, या फिर जितने रुपए का आपका स्टॉप लॉस, 3 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो 6 रुपये का आप अपना रिवॉर्ड बुक कर लो, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, या फिर 16 रुपये में एग्जिट कर लो। 16 में एग्जिट जब कर लोगे कैपिटल, तो प्रॉफिट को रहने तो किस गोल के लिए, इस वाले गोल के लिए जो इसका ये है बुक वैल्यू। और ध्यान सुनना, यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक करो, फिर दोबारा से कुछ कोई 16 से 32 हो गया, दोबारा 100% का कैपिटल बुक करो। फिर उसके बाद 35 रुपये में देखो क्या हो रहा है, अगर ये 35 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो ये स्टॉक फिर आपको इतने बड़े टारगेट दिखाएगा जो शायद आपने जिंदगी में सोची नहीं होगी। 100 रुपये 150 रुपये भी आराम से ले जाएगा फिर, अगर इसने इसके ऊपर सस्टेन कर लिया 35 रुपये के ऊपर। सस्टेन का मतलब होता है कम से कम एक हफ्ते बिता लिया, तो आराम से स्टॉक आपको यहाँ तक के टारगेट दिखाएगा 100 रुपये तक। फिर जो 100% आपका बचा हुआ है उसको फिर 100 रुपये गेन के लिए बैठो। ये है तरीका मल्टीप्लाई करने का पैसा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं एक का स्टॉक बाय करूंगा 1000 तक बैठूंगा, वहां तक बैठने के लिए आपको 10 से 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मार्केट में, वो भी लाइव मार्केट एक्सपीरियंस। और लाइव मार्केट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप देख रहे हो टीवी खोल के, ट्रेड लेके देखो, इमोशन इन्वॉल्व होके देखो, कुछ पैसा लगा के देखो। ठीक है, ये मैं कह रहा हूं, जब ये कर पाओगे तब 10 से 20 साल के बाद आप भी 3 रुपए का शेयर ढूंढ पाओगे राकेश झुनझुनवाला की तरह, और उसको आप 1000 2000 तक लेके जाओगे। मार्क माई वर्ड, लेके जाओगे। राकेश झुनझुनवाला जी ने भी
₹3 का शेयर ऐसे ही करा था 25-30 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद, पैसा गंवाने के बाद, पैसा कमाने के बाद एक स्ट्रैटेजी डेवलप करी, एक फॉर्मूला डेवलप किया, उसके बाद उन्होंने इन्वेस्ट किया टाइटन जैसे शेयर में। ठीक है, पहले उन्होंने पैसा कमाया, पैसा गवाया, उसके बाद एक स्टेबिलिटी आई, समझ आई कि ऐसे करना है, उसके बाद उन्होंने ₹3 के शेयर में भी ये तरीका ढूंढा कि भैया मेरा पैसा यहाँ पर शून्य नहीं होना चाहिए, अगर मैं 5 या 10 करोड़ रुपए डाल रहा हूँ ₹3 के शेयर में तो वो शून्य नहीं होना चाहिए। तो वो तरीका उन्होंने बनाया होगा फॉर्मूला, वो कैसे बनाया वो तो किसी को बताएंगे नहीं ना भाई, नहीं बताता कोई किसी को। ठीक है, तो वो फॉर्मूला अगर आपको जानना है, देखो मैंने अभी तक नहीं बनाया है, क्योंकि मैं अभी खुद उस फॉर्मूले की तलाश में हूँ कि भैया मैं पेनी स्टॉक में 1 करोड़ रुपए डालूं, अगर मान के चलो, तो मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला होना चाहिए, अगर वो नीचे गिरता है तो मेरा लॉस रिकवर हो सके। वो फॉर्मूला पेनी स्टॉक अभी बना नहीं, क्योंकि पेनी स्टॉक वॉल्यूम नहीं होता, इसमें ट्रेडिंग नहीं हो पाती। हाँ, बड़े स्टॉक में वो हो सकता है, बड़े स्टॉक में आपको फॉर्मूला बता सकता हूँ क्या करना है। 1 करोड़ रुपए डालो स्टॉक में, ट्रेडिंग का तरीका बताऊंगा क्या करना, फॉलो करोगे तो बन जाएगा। ठीक है, वही है। लेकिन पेनी स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं होती है, वो वॉल्यूम होता नहीं है, और साथ में आपको पता है कि वहां पर एएसएम जीएसएम का वो रहता है, सोचलापंती, तो उसके वजह से भी आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक है, और वॉल्यूम ना होने की वजह से आप तो पता ही भी क्या नहीं कर सकते हो। ठीक है भाई, तो जब भी वो प्रॉब्लम बनेगा डेफिनेटली शेयर करूंगा कि कैसे आप पहले स्टॉक में बड़ा पैसा डाल के अपने लॉस को जीरो कर सकते हो और अपने प्रॉफिट को मैक्स कर सकते हो। उसके ऊपर भी काम हो रहा है, टाइम लगेगा, एक दिन में तो कुछ नहीं होता है, टाइम लगता है। ठीक है, तो ये स्टॉक मैंने आपको समझा दिया क्या करना, जीनस प्राइम में नजरों में रखो, जो बताया उसको फॉलो करो, कॉपी करो, पेस्ट करो और काम करो फिर इसमें। ठीक है।